फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे हमने पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल्स में देखा था, एक वेरिएबल जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन की पेयर होगी और उसमें दो वेरिएबल होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा ग्राफिकली या फिर वैसे वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसे मान लो पेयर ले लेते हैं, हम कोई भी दो इक्वेशन लेके चलते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं 6x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल होंगे और हमें इन्हीं को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then। यानी कि हमें प्रेजेंट एज निकालनी है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x, आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज y। यानी कि आफ्ताब की एज हमने 8 ले ली और उसकी डॉटर की एज हमने y ले ली। तो हमें बता रखा है 7 years ago, यानी कि दोनों की एज में से हम 7 माइनस कर देंगे तो 7 years ago I was 7 times as old you were then। यानी कि आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर से 7 साल पहले 7 टाइम्स बड़ा था। यानी कि इस इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी देखते हैं। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। यानी कि अब 3 साल बाद, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब अपनी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ा होगा। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है। तो पहली वाली इक्वेशन देखते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। तो इधर 7 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 को माइनस 7 से, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस ये 7y इधर जाएगा, माइनस का 7y माइनस का 7 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। इसे ले लेते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेकंड। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इधर 3y प्लस 9। x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें बता रखा है कि जो ये सिचुएशन है इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिकली तो हमारा हो चुका है ये सॉल्व। अब यहाँ से ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पहले वैल्यू निकालनी होगी x और y की। अब जो हमारी इक्वेशन थर्ड है, इधर से हम वैल्यू निकालते हैं x और y की। तो x y ऐसे हमें एक टेबल टाइप में बनानी होगी। यहाँ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करो और एक बार y की, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ से आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे।
तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। 0 x 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 42/7 यानी कि 6। y की वैल्यू 6 आ गई। और जब हम ऐसे ही y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी -42। ऐसे ही हम इक्वेशन 4th में देखते हैं। एक बार x 0 और एक बार y 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, y इज इक्वल टू -2। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 6। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। ये हमारा रफ वर्क था। अब ग्राफ देखते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिस अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको ग्राफ में भी उसी हिसाब से पॉइंट्स लेने हैं। जैसे कि x की साइड हम देख सकते हैं, जो हमारी वैल्यू थी वो -42 तक जा रही थी, और y की जो वैल्यू थी हमारी वो 6 तक जा रही थी मैक्सिमम। तो हम ऐसे ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 तक। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10, -20, -30, -40, इधर -50। और ऐसे ही हम y की साइड लेंगे, बट यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं पॉइंट -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस हिसाब से हम ले लेंगे पॉइंट्स। अब देखते हैं हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें हमारे पॉइंट थे, जब हम x को 0 पुट करते हैं y की वैल्यू थी 6, यानी कि ये वाला पॉइंट। और जब हम y को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू थी हमारी -42, यानी कि यहाँ पे। अब इस लाइन को मिला देते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। अब ऐसे ही इक्वेशन 4th देखते हैं। यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू थी हमारी -2, -2 यहाँ है। और जब हम y को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू थी हमारी 6। अब हमने यहाँ पे 10, 20 ऐसे पॉइंट्स लिए, यानी कि 6 की वैल्यू यहाँ कहीं होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये यहाँ से इस अकॉर्डिंग जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें ये ग्राफिकली ऐसे ही बताना था, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹3,900। यानी कि हमें इसमें बॉल्स और बैट्स गिवन है, तो लेके चलते हैं यहाँ पे। लेट बैट्स को हम x ले लेते हैं और बॉल्स को y ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रहा है 3 बैट और 6 बॉल्स, यानी कि हमारी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हमारी बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही हम देखते हैं, हमें सेकंड इक्वेशन भी गिवन है। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि उसने एक और बैट खरीदा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 मोर बॉल्स के लिए आएगा हमारा 3y इज इक्वल टू 1300, यानी कि ये हमारी अब आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमें अब पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि हमें ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से जब हम
एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालेंगे, एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे और एक बार वाई को। तो आप रफली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी हमारी 650, और ऐसे ही वाई को 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1300। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 433.3, और जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 1300। तो इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है। इसके लिए हमारी एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। बस रुलाएगा क्या? हम पॉइंट ले लेंगे जैसे कि 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, इस हिसाब से यहाँ पे भी ऐसे ही पॉइंट्स लेंगे। तो अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। जब हमारा x 0 है, y की वैल्यू है 650, यानी कि ये 600 है, 650 इधर होगा, ये वाला पॉइंट। और जब हमारा y 0 है तो x की वैल्यू है हमारी 1300, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ होगा। तो यहाँ से जब हम इसे मिलाएंगे, ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा। ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन थी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन से देखते हैं। जब हमने y 0 पुट करा था तो हमारी x की वैल्यू थी 1300, और जब हमने x 0 पुट करा था y की वैल्यू थी 4033.3 समथिंग। तो ये हमारा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ से फिर हम ऐसे ही करेंगे, इधर से इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, हमें ग्राफिकली बताना था, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। अबे साले। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गिवन है, इक्वेशन बनानी है। तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी अ डे इन 160। जैसे हम ले लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स x और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स y। अब यहाँ पे इक्वेशन हमें डायरेक्ट गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और ऐसे ही हमें बता रखा है 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300, यानी कि 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लेते हैं x और y। एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को। तो ऐसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पॉइंट्स पुट करेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 160, और एक बार जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 80। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में से देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू आएगी हमारी 150, और एक बार y को 0 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी हमारी 75। इसको हमें फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे 50, 100, 150,
200, यहाँ पे भी ऐसे ही -50, -100, -150, -200, सेम ऐसे ही यहाँ पे लेंगे 50, 100, 150, 200, 250, इसी अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स लेने हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जब हमने x को 0 पुट करा था, y की वैल्यू थी 160, तो ये वाली वैल्यू यहाँ कहीं होगी, और जब हमने y 0 पुट करा, x की वैल्यू थी हमारी 80, जो कि यहाँ पे होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट वाला पॉइंट है। ऐसे ही देखते हैं, जब हमने x को 0 पुट करा तो हमारी y की वैल्यू थी 150, जो कि ये है, और जब हमने y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू थी हमारी 75, जो कि इधर होगी। यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारा। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ये वाला हमारा सेकंड वाली इक्वेशन से बनता है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल।